They have Cancer for the month of September. What are the messages for the sign of Cancer for the month of September regarding their love life? What are the messages for Cancer for the month of September regarding their love life? What are the messages for Cancer for the month of September regarding their love life? What are the messages for Cancers? Okay, underneath the deck देखते हैं कि क्या है आपके पास. द डेविल कार्ड. ओके, बाकी मैसेजेस क्या कहते हैं? 5 of Cups, the Fool, 7 of Pentacles, 10 of Pentacles, 2 of Pentacles, Knight of Wands, the Justice, Queen of Cups, Four of Wands, and 9 of Pentacles. So कैंसर्स आपके अंडरनीथ में जो है ये डेविल कार्ड है, तो इसका मतलब ये कि हो सकता है कोई टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही हो, आप किसी अनहेल्दी कंडीशन में या सिचुएशन में हो आपकी लव लाइफ के हवाले से, या फिर आपका रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक हो गया हो. हो सकता है बहुत सी कम्युनिकेशन के बाद कुछ हो सकता है बहुत सी कम्युनिकेशन आपके और आपके पार्टनर के दरमियान हुई हो, उसके बाद आपकी लाइफ में थोड़ी सी टॉक्सिसिटी आई है. मे बी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन आपके और आपके पार्टनर के दरमियान हो रही हो, और ये कम्युनिकेशन जो है वो लीड कर दे आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी टॉक्सिसिटी लेके आ सकती है. आपकी जो बेस ऑफ द रीडिंग है वो 7 पेंटिकल है. आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, हो सकता है आप स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में. आप लाइक लैक ऑफ स्टेबिलिटी है यहाँ इस वक्त, और या तो आपने इस रिलेशनशिप में जो अपना काम किया था, जो बीज बोया था, जो आपने मेहनत की थी, अब उसके फल का आप इंतज़ार करें कि आपने इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए जितना वर्क किया था उसका आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है फ्रॉम योर पार्टनर, अपने पार्टनर की तरफ से. आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं, या फिर आप बस वेटिंग पे है और आपके पास वो रिज़ल्ट नहीं आपको मिल रहा जो आप चाहते थे उस पर्सन से. इसकी की वजह से हो सकता है ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप में आई हो, और आप बहुत ज़्यादा जगल भी कर रहे हैं इस वक्त कि आप कंफ्यूज होते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी पे, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए हो सकता है आपका पर्सन उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो रहा हो इस रिलेशनशिप पे. आपके माइंड में जो है वो है हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं आप अपने इस रिलेशनशिप में. अगर आप मैरिड हैं, आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ मैरिड है, तो इसमें आप बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और आप एक अच्छा हंसता बसता घर जो है वो एक उसको इसकी डिज़ायर करते हैं, उसकी लाइक एडमायर करते हैं. यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट लाइक होप, फेयर्स एंड विशेस में भी आपकी जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ये भी स्टेबिलिटी की ख्वाहिश को जाहिर करता है कि एक आपके माइंड में हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली बनाना है, और आपकी विश भी है कि एक स्टेबल रिलेशनशिप बने. बट यहाँ पर मुझे आप वेटिंग पर ही नज़र आ रहे हैं, और आप जो स्टेबिलिटी चाहते हैं वो मुझे नहीं नज़र आ रही यहाँ पर, जिसकी वजह से मिड ऑफ द मंथ में आपको थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है. थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है. आपका लव तो उस पर्सन के लिए है, बट जो चीज़ें और भी ज़रूरी होती हैं जैसे ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी, वो सब कुछ, और फिज़िकली साथ होना भी, लाइक एक दूसरे के साथ रहना भी, आप हो सकता है उसमें भी लैक हो रहा हो आपका और आपके रिलेशनशिप का. तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको है इस वक्त. आप या तो ये सोच रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ में जगल करें कि क्या आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आप इस रिग्रेट से बाहर निकलना चाहते हैं, और ये आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अपने न्यू स्टार्ट लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो कि आपको ब्लॉक कर रही. लाइक आप इस रिग्रेट से बाहर निकल सकते हैं अगर आप चाहें तो. वैसे तो आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना चाहते हैं, बट आप
आपको वो चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही, तो आप एक पॉइंट पे आके ये भी सोच सकते हैं कि मुझे बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप से ही अपने आप को फ्री कर लेना चाहिए। आप जस्टिस चाहते हैं, आप अपने पर्सन से जस्टिस चाहते हैं और आप बैलेंसिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट आपका जो पार्टनर है वो अपनी रिलेशनशिप, अपने जो इमोशंस है उसको उसने होल्ड किया हुआ है, आपको शो नहीं कर रहा। लाइक वो इमोशनली आपके साथ उतना अटैच नहीं फील कर रहा, और आप इमोशनली अटैचमेंट भी उस पर्सन से चाहते हैं, इमोशनली फुलफिलमेंट चाहते हैं उस पर्सन से। यहाँ पे 10 ऑफ कप का कार्ड है, तो इमोशनली फुलफिलमेंट चाहते हैं आप उस पर्सन से। और आपके जो नियर फ्यूचर है उसमें आपके है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप इस बात को क्लियर करने के लिए आप एक स्टेप ले सकते हैं अपने पार्टनर से, अपने पार्टनर के साथ आप ट्रूथ फाइंड आउट करने के लिए जो है रश कर सकते हैं, अपने पार्टनर से जवाब चाहते हैं। हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ में आप अपने पार्टनर को ये सब ट्रुथ जो आप सोच रहे हैं कि आप या तो इस रिलेशनशिप से फ्री हो जाए या फिर एक अच्छा रिलेशनशिप आप दोनों बिल्ड करें एक साथ। तो क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका पार्टनर क्या चाहता है, आप उससे फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो सिंगल होने के बारे में आपको कहे, या फिर आप अपने पार्टनर को ये ट्रुथ बताएं इन द एंड ऑफ द मंथ में कि आप जो है वो सिंगल ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं। सो देखते हैं कि आपका रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। Codependency. Addictions are affecting your romantic life. Like maybe this relationship is toxic because becoming toxic because you are co-dependent on your person. Like आप सोचते हैं ये रिलेशनशिप टॉक्सिक इसलिए भी बन रहा है कि आप सोच रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आप उसके साथ उसके बगैर नहीं रह सकते। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो आप जो है आप अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, आप उसके बगैर नहीं रह पाएंगे। तो ये कोडिपेंडेंसी ही आपको उस पार्टनर के साथ अटैच रहने में मजबूर कर रही है। तो हो सकता है कि आप एंड ऑफ द मंथ आपको ये जो आप वेटिंग पीरियड पे हैं और आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, ये आपकी कोडिपेंडेंसी की वजह से भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ हर हाल में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे नंबर मैसेज क्या है फॉर द कैंसर साइन। और इज़ द नंबर मैसेज फॉर कैंसर साइन। एंजल नंबर मैसेज फॉर कैंसर 1141। Take responsibility for the things in your life. Don't allow distractions to prevent you from completing crucial tasks in time. So जो भी डिस्ट्रक्शंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, लाइक आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, आप वेटिंग पीरियड ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, आपका पर्सन आपको इमोशनल आपसे डिटैच्ड फील कर रहा है और है भी, वो अपना इमोशंस आपको शो नहीं कर रहा। तो आपको इन चीज़ों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोडिपेंडेंसी का फैक्टर भी है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देना चाहिए। सो कैंसर्स, ये है आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।